हाय व्यूअर्स। मैं डॉक्टर शीरीन। हम बीमारियों पे काबू पाने और उनको कंट्रोल करने और उनसे बचने की इस जद्दोजहद में साथ साथ हैं। उम्मीद करती हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि आपके अपने जितने जानने वाले हैं वो भी इन सारी मालूमात से आगाह होते रहें। किसी का भला हो जाए, वो उस बीमारी में जिसमें मुब्तला है या उसका कोई जानने वाला, तो वो उसको उसको कंट्रोल करने और उनसे बचने की पूरी कोशिश में उसकी जो है वो रहनुमाई कर सके मेरी वीडियो, और यही मेरा मकसद है। तो आज मैं चाहती हूँ कि जो कि हम ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आम है, ख़ास तौर पे बढ़ती उम्र की ख़वातीन में, और वो है हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, जिस्म की हड्डियों का भुरभुरा होना, ऑस्टियोप्रोसिस। ये जो है एक खामोश लेकिन खतरनाक बीमारी है। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी हड्डियां कमजोर और खोखली हो जाती हैं, जिसके बाद वो जरा सी चोट या गिरने से भी टूट सकती हैं। अब अक्सर लोग उसे बुढ़ापे की बीमारी समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी उम्र में हो सकती है अगर एहतियात ना की जाए, लाइफ स्टाइल सही नहीं हो और आपकी ग़िज़ा में सारे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा ना हो। मेरे पड़ोस में जैसे रहती थी, आप समझ लें शाहाना, तो वो बस एक रात, जबकि उनकी कोई इतनी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, बस वो अपने बिस्तर से करवट लेते हुए गिरी हैं और उनकी जो है वो कूल्हे की हड्डी टूट गई। तो ये बाद में पता लगा कि क्योंकि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस था। तो आप बरए मेहरबानी अपना ख्याल रखें, ख़ास तौर पे ग़िज़ा का। देखिए, हमारी हर बीमारी का ताल्लुक हमारी जो है वो लाइफ स्टाइल से है, जिसमें कि हमारी ग़िज़ा का जो है वो न्यूट्रिशस ना होना, ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर ना होना होता है, और एक्सरसाइज ना करना। बस ये सब ना वाक़फ़ियत की वजह से होता है। मेरी वीडियोस को देखते रहें और ऐसी हर चीज़ से आगाह रहें। अच्छा, होता क्या है कि इब्तदाई मरहले में तो इसकी अलामत ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो कमर या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, कद जैसे थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है, कमर झुकना शुरू मतलब हो जाती है, हल्के हल्के झुकती है, हड्डी का जो है मामूली चोट पर, जैसे मैं बता चुकी हूँ, टूट जाती है। तो जैसे ही आपको इस तरह की कोई भी अलामात लगें, लाजमी है कि आप अपना एक्सरे कराएं, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। अब इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, एक तो वो आम सी वजह है कि ओल्ड एज में और औरतों में जैसे मेनोपॉज के बाद वैसे ही हड्डियां कमज़ोर होना आम है। इस वजह से और ज़्यादा आम है कि हम जो है ख़वातीन वो पूरी ज़िंदगी अपनी जो है ग़िज़ाइयत का कोई ख़ास ख़्याल नहीं करती, और ज़्यादातर अवाम जो है वो बस ज़ुबान के चटखारे पे जाती है। किसी को भी अपनी हेल्थ या जो है आगे की लाइफ में मुश्किलात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो उसमें एहतियात करें, ख़्याल करें। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं उन सारे इक़दामात से आगाह कर सकूँ जिन्हें अपना कर आप सेहतमंद रह सकें और किसी भी किस्म की मुस्तकबिल की माजूरी से, मोहताजी से और दर्दनाक बीमारियों से महफूज रहें। तो जैसे मैंने बताया कि ओल्ड एज में हो जाती हैं, फिर आपके अगर जिस्म में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, उससे हो जाती है। ख़वातीन में जो है हार्मोनी तब्दीलियाँ होती हैं, जैसे कि बता चुकी हूँ, मेनोपॉज़ के बाद उनके एस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरॉन जो ज़नाना हार्मोन होते हैं, उनका फिर असर होता है उनके कम होने की वजह से। वो बहुत सी जो है जिस्म में उनकी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें हड्डियों पे काफ़ी असरात पड़ते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वर्जिश की कमी या बिल्कुल ही नहीं करती ख़वातीन ज़्यादातर। अच्छा, फिर है तंबाकू नोशी और शराब नोशी जो करते हैं अफराद, उनमें भी इसका इम्कान ज़्यादा होता है। और अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज़ वगैरह, या कोई भी बीमारी जिसकी वजह से उनकी जो स्टेरॉइड्स पे मबनी मेडिसिन ले रहे हैं, उससे भी हो जाता है देरी ना लेने से। और फिर वही कि ख़ानदानी रुझान भी होता है, अगर फैमिली में किसी को ये बीमारी है तो फिर ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें ये कि हड्डियों को मजबूत रखने वाली ग़िज़ाओं में, जैसा कि तकरीबन सभी को पता होगा कि दूध है, दही है, पनीर है, और इसके अलावा सारी सब्जियों वाली हैं, जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, पालक, साग वगैरह जितने भी हैं। इसके अलावा नट्स हैं, बादाम, अखरोट, तिल है, काले चने, मछली और अंडे। और फिर सूरज की रोशनी विटामिन डी का कुदरती ज़रिया है। सबसे अच्छा विटामिन डी का ज़रिया जो है वो सूरज की रोशनी है।
لیکن کیونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین جو ہے وہ اپنے جسم کو چھپا ہوا رکھتی ہیں پورا سر سے پیر تک، کیا حضرات ہم سب ہی، تو وہ باڈی میں ہمارے اچھی طرح جذب نہیں ہوتا، تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ آپ اس کے سپلیمنٹس لیں، لیکن آپ اس طرح نہیں لے سکتے، اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اور ان کی مشورے سے وہ جو ہے آپ جو اپنے بلڈ میں وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی لیول کو چیک کریں اور یہ لینا شروع کریں، یہ لینا از حد ضروری ہے خواتین کے لیے، اور اگر وہ نہیں لیں گی تو سمجھ جائیں کہ پھر آپ کی ہڈیاں کتنی کمزور ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں اور آپ کا لائف اسٹائل ہے، اس میں یہ کہ سب سے بہت ہی امپورٹنٹ جو چیز ہے جو ہمارے یہاں بالکل ہی جسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا یا نالج ہی نہیں ہے، وہ ہے وزن اٹھانے والی ہلکی ورزشیں، جسے کہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کہا جاتا ہے۔ وہ جو ڈمبیل ہوتے ہیں نا وہ اٹھا کے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ گھر میں ہی کوئی 1 لیٹر کی بوتل دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے، یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیو ہیں، وہ ایکسرسائزز کریں۔ اچھا، پھر تمباکو نوشی اور الکوہل سے پرہیز کیا جائے۔ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کے جیسے میں نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے اتنے ملی گرام کے سپلیمنٹس لیں، اور اپنے گھر میں ساری وہ احتیاط رکھیں کہ گرنے نہ پائیں۔ اس بارے میں گرنے کے متعلق میری پوری ایک ویڈیو ہے گرنے سے بچنے کے لیے، کیونکہ جیسے ہی آپ ہلکا سا بھی گریں گے، تھوڑی سی بھی آپ کو چوٹ لگے گی تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اگر آسٹیوپروسس ہے تو میری فالز والی جو گرنے سے بچنے والی ویڈیو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ اپنے گھر میں جو سیڑھیاں ہیں تو اس پہ آپ کی ضرور ہے ریلنگ ہونی چاہیے جسے آپ پکڑ کے چڑھیں اتریں۔ آپ کا فرش چکنا نہیں ہونا چاہیے، اسموتھ ہونا چاہیے۔ چپل گھر میں جو ہے وہ آپ ایسی پہنیں کہ جو پھسلنے والی نہ ہو۔ بیماری کی آپ کی جب ڈائگنوسس ہو جائے تو پھر ڈاکٹر دوائیاں تجویز کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ سپلیمنٹ وغیرہ وائٹامن ڈی کیلشیم کے، اور ہڈیاں مضبوط کرنے والی جو دوائیں ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ کچھ خواتین کے لیے جو ہے وہ ہارمون تھراپی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علاج سے زیادہ اہم ہے بر وقت اس کی ڈائگنوسس اور اس سے بچاؤ۔ تو یہ خاموش بیماری ہے جو زندگی کے معیار کو بہت متاثر کر سکتی ہے، لیکن اچھی غذا، ورزش، سورج کی روشنی اور بروقت چیک اپ سے ہم اپنی ہڈیوں کو مضبوط اور صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے نالجیبل لگی ہے، مفید، اور نہ بھی لگی ہو تو شاید کسی اور کو لگ جائے، تو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے ضرور شیئر کریں۔ چلیں ملتے ہیں معلومات کے اس سفر میں، بیماریوں سے بچنے کے اس سفر میں، اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے۔